स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है, अर्थात दृश्य, और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, इन दोनों का मिलन और कार्य करने लग जाना, जो स्वरूप प्राप्ति का कारण है, वह संयोग है। दृश्य और दृष्टा, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति कार्य करने लगे, यही है संयोग। इसी से भजन जागृत होता है। संयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तस्य हेतुः अविद्या। इस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के मिटने के साथ ही संयोग भी मिट जाता है। मिटी तो अविद्या, संयोग क्यों मिट गया? इसका कारण भी अविद्या ही है। न ये होती, न दृष्टा को दृश्य समझाना पड़ता। दृश्य ने अपवर्ग की व्यवस्था कर दी, तो कृतार्थ महापुरुष के लिए न तो दृश्य की आवश्यकता है, न संयोग की उपयोगिता। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृश्येह कैवल्यम्। उस अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है। यही हान पुनर्जन्मादि के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य में आने वाले दुखों का अत्यंत अभाव है। वही चेतनात्मा का कैवल्य पद है, अमृतमय अविनाशी पद है। यह कैवल्य पद कैसा है? दुखों का अत्यंत अभाव हान कब हो जाता है? विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान युक्त हान दुखों के अत्यंत अंत का उपाय है। विवेक ख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना परिणाम देने की अवस्था पार कर परिणाम दे चुका हो। विवेक ख्याति हान का उपाय है। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब भगवान किसे समझाएं, किसे पढ़ाएं? अतः वह संयोग उस महापुरुष के लिए नष्ट हो जाता है। वही हान है, क्योंकि अब न उसके लिए बंधन है, न मुक्ति का संपादन शेष है। पुनर्जन्मादि दुखों का अभाव हान है। वही इस चेतनात्मा का कैवल्य है। निश्चल निर्दोष विवेक ख्याति अपनी पराकाष्ठा पर है। यही हानोपाय दुख मुक्ति का उपाय है। उस समय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उस विवेक ख्याति ज्ञान की 7 अवस्थाएं होती हैं। 7 भगवत पथ की 7 भूमिकाएं हैं। महर्षि ने तो इनका नामोल्लेख नहीं किया, किंतु अन्यान्य ग्रंथों में इन्हें शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा कहा गया है। यह विवेक ख्याति कब प्राप्त होती है? इस पर कहते हैं, योगांगानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यातिः। योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ज्ञान आरंभ में है, मध्य स्तर का है और उन्नत भी है। ख्याति अर्थात ज्ञान भी अपने पूर्ण प्रकाश का अंतिम लक्ष्य दे चुका है। वह है विवेक ख्याति। इसके पश्चात रह जाता है कैवल्य पद। किंतु इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान ही एक माध्यम है। अब योग क्या है? इसके कितने अंग हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें योग के प्रथम अंग यम का वर्णन करते हैं।
अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। आत्मरमण अहिंसा है। सत्य, एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न सत्याचरण है। इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्तेय है। मन सहित इंद्रियों का ब्रह्माचरण में प्रवाहित होना ब्रह्मचर्य है। विजातीय संस्कारों के संग्रह से बचना अपरिग्रह है। इन यमों की विशेषता बताते हैं। जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। उपर्युक्त यम जाति, देश, काल और समय अर्थात निमित्त की सीमा से बाधित न होने पर सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं। चित्त की वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाति अर्थात जन्म है। मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके चित्त वृत्ति का प्रवाह है, जिसमें निम्न अवस्था से उन्नत अवस्थाओं का क्रम आता रहता है। काकभुषुंडी को अजगर का तन मिला, कौवे का शरीर मिला, जड़ भरत को मृग का शरीर मिला। भगवान बुद्ध पिछले सैकड़ों जन्मों में विभिन्न योनियों में थे। उन सब में यमों का पालन होता रहा। इस तरह देश में अर्थात नाम, रूप या योग के किसी अंग में जहां चाहे मन को लगा लें। काल अर्थात इतने ही समय में मन लगता है। ब्राह्म वेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में नहीं लगता। छोटे मोटे निमित्तों अर्थात जैसे किसी अवसर विशेष पर हिंसा नहीं करेंगे या इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इस प्रकार की शर्तें, इनसे यम बाधित नहीं होते। हर समय जब चाहे जहां चाहे निरंतर इन यमों के पालन में मन लगे, उस समय ये यम सार्वभौम हो जाते हैं। सभी योनियों अर्थात भूमियों में, सभी समय में, सब अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी निमित्तों में अबाध रूप से जब इनका आचरण होने लगता है, तब यह महाव्रत कहलाते हैं। यमों का वर्णन कर अब नियमों का वर्णन करते हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, इन 5 का नाम नियम है। यम और नियमों के पालन में विरोधी संकल्प आते रहते हैं। विरोधी संकल्पों का परिहार कैसे करें? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोधी अर्थात प्रतिपक्षी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन कैसे करें? वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमद्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। यम नियमों के पालन के समय उनके विरोधी भाव आते हैं, जैसे सत्य के स्थान पर असत्य, अस्तेय के स्थान पर चोरी, ब्रह्मचर्य की जगह वासना, अपरिग्रह में संग्रह, शौच की जगह अशुद्धि, ये विरोधी भाव आते हैं। इन्हें वितर्क, विरोधी तर्क कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित, अर्थात स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए तथा अनुमोदन किए हुए। विरोधी विचार क्यों आते हैं? इसका कारण लोभ, क्रोध और मोह है। इनसे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में लापरवाही करने लगता है। इनसे प्रेरित वितर्क की मात्रा किसी में अल्प, किसी में मध्यम तथा किसी किसी को अत्यधिक प्रभावित करती है। इन वितर्कों के प्रतिपक्षी विचारों की भावना करनी चाहिए कि वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। ये पुनः नरक की ओर, पतन की ओर ले जाएंगे। यही सब तो अभी तक किया गया, फिर वही। हे मन, तू तो इनसे मुक्त होने के लिए आया है, किस महापुरुष की शरण में हो।
क्या अपने साथ गुरु महाराज की विमल कीर्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे? मन को इस तरह समझाना प्रतिपक्ष भावना है। अब यम नियमों की पराकाष्ठा बताते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सन्निकट सब प्राणी वैर त्याग देते हैं, क्योंकि उनके चतुर्दिक वायुमंडल शांत रहता है। ऐसे महापुरुषों के निवास स्थल आश्रमों की व्यवस्था भी विलक्षण होती है। मानस में है कि जब से भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करने लगे, करी के हरि कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर बिच रही सब संगा। पूज्य गुरु महाराज अनसुईया के बीहड़ वन प्रांतर में निवास करते थे, जहां शेर, भालू, लंबे लंबे सर्पों का बाहुल्य था। किंतु इन वन्य हिंसक जीवों द्वारा आश्रम परिसर में कभी कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई। भगवान महावीर स्वामी का निर्णय है कि आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले जितने भी विकार हैं, वही हिंसा के कारण हैं। इन विकारों का निरोध कर लेना ही विशुद्ध अहिंसा है। वास्तव में हिंसा का अर्थ किसी जीव को मारना मात्र नहीं है, बल्कि आत्मपथ से विचलित हो जाना ही हिंसा है, और आत्मपथ की ओर अग्रसर होना अहिंसा है। अपने आत्मस्वरूप में प्रवेश जीव का परम कल्याण है। अतः आत्मस्वरूप की सुरक्षा ही अहिंसा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थान स्थान पर अहिंसा का प्रयोग किया है। योग विधि यज्ञ के 14 लक्षणों में संक्षिप्त व्रत अहिंसा है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति है। स्वरूप में स्थित महापुरुष क्षेत्रज्ञ हैं, और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों में एक है अहिंसा। दैवी संपद जो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाती है, मोक्ष प्रदान करती है। उनमें इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी इत्यादि 26 लक्षणों में एक अहिंसा है। अर्जुन, आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती गई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गईं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता में बरतती है, अधम और निम्न योनियों का कारण बनती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अधोगति में न पहुंचाए। अहिंसा प्राप्त महापुरुष के सन्निकट इस वैर के कारणों का त्याग हो जाता है, संयम सधता जाता है, आत्मा की स्थिति मिलती जाती है, आत्मोद्धार होता जाता है। यह शिक्षा महापुरुष देते हैं। अतः अहिंसा किसी विरले महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु है। ऐसे महापुरुष के चतुर्दिक एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित हो जाता है। जैसा काकभुषुंडी आश्रम का प्रभाव था कि व्यापही तहना अविद्या जोजन एक प्रजंत। वहां का वायुमंडल शुद्ध और शांत हो जाता है। उनकी परिधि में जो भी पहुंच जाता है, उसमें भी योग के संस्कारों का सूत्रपात हो जाता है। वैरत त्याग, दुनिया में वैरी काटे जाते हैं, अहिंसा में त्यागे जाते हैं। वैरी कौन है? मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामएष क्रोधएष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। अर्जुन, काम और क्रोध अग्नि के सदृश कभी न तृप्त होने वाले दुर्जय शत्रु हैं। ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले ये निरंतर वैरी हैं। महापुरुषों की सन्निधि में इन वैरियों का अंत हो जाता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सुरत अर्थात मन की दृष्टि जो वायु से भी तेज चलने वाली है, स्थायित्व ले ले। इस निरोध के साथ जो छिपी सत्ता है, वह है कल्याण तत्व दृष्टा आत्मा। उसके स्पर्श के साथ ही जिसे धारण करना था, धर्म को, वह कार्य पूर्ण हुआ। यह अहिंसा की पराकाष्ठा है। ऐसे महापुरुषों की दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति हिंसा के मार्ग से हटकर अहिंसा की राह पर आ जाते हैं, जैसे वाल्मीकि, अंगुलीमाल इत्यादि। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अनसुईया क्षेत्र के दस्युओं की वृत्ति बदल गई। वे भजन करने लग गए। दूसरा यम है सत्य,
उसकी पराकाष्ठा कहां तक है? सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल का आश्रय प्राप्त हो जाता है। सत्य केवल दृष्टा आत्मा है। सृष्टि में अन्य जो कुछ है नश्वर है। इस सत्य एकमात्र परमात्मा में भली प्रकार स्थिति आ गई, श्रद्धा केंद्रित हो गई, समर्पण सदा, साधना गतिशील हुई, तो क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया का फल है परमात्मा, उस पर ब्रह्म परमात्मा का आश्रय मिल जाता है। अर्थात भगवान विधिवत योगक्षेम करने लगते हैं। यम का तीसरा अंग अस्तेय देखें। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्। प्रायः चोरी के अभाव को अस्तेय कहा जाता है। चौर्य वृत्ति का अभाव होते ही योगी के समक्ष सभी रत्नों को प्रकट हो जाना चाहिए। आपके शास्त्रों में समुद्र मंथन से निःसृत 14 रत्नों का उल्लेख है। श्रीमणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्प द्रुम शशि धेनु धनु, धन्वंतरी विषबाज। मान ले अचौर्य वृत्ति दृढ़ हो गई, योगी के समक्ष रंभा या वारुणी प्रकट हो गई, तो वह करेगा क्या? उसके शांत एकांत भजन में यह भयंकर विघ्न है। रंभा विश्वामित्र के समक्ष पहुंची तो उनका पतन हो गया। अतः अस्तेय या रत्नों का यह आशय संगत प्रतीत नहीं होता। भगवान महावीर से एक राजा ने प्रश्न किया, भगवान, सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम लोगों का कल्याण कैसे हो? उन्होंने बताया, राजन, त्रिरत्न धारण करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, तीर्थंकर अर्थात तीर्थ स्वरूप महापुरुष सद्गुरु का दर्शन करें, उनमें श्रद्धा स्थिर करें, उनसे साधन विधि ज्ञात करें और उसे आचरण में ढालें। यही त्रिरत्न है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, सद्गुरु के समक्ष जो हृदय में हो वही जुबान पर हो। हृदय में कुछ और जुबान पर कुछ और, ऐसा साधक कभी सफल नहीं होता। भगवान से कुछ छिपाया भी तो नहीं जा सकता। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। वह भाव को भाव सब जानता है। संकल्प बाद में उठते हैं। भगवान पहले ही बता देते हैं कि कब विजातीय संकल्प आने वाले हैं। वितर्क पैदा हुआ नहीं, परिस्थिति का खतरा आया नहीं, उसके पहले ही भगवान बता देते हैं। साधक तुरंत सावधान हो जाता है। अस्तु, भगवान से कुछ छिपा नहीं है, फिर भी जीव का स्वभाव है, कुछ न कुछ कपट रहता ही है। जब यह दुराव समाप्त हो जाता है तो नवम सरल सब सन छल हीना हो जाता है। तो साधना में सहायक सभी रत्न विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि आवश्यकता अनुसार योगी के समक्ष प्रकट होते रहते हैं। अब ब्रह्मचर्य का परिणाम बताते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। मात्र जननेन्द्रिय संयम से ही ब्रह्मचर्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हठपूर्वक इंद्रियों को रोकने किंतु मन से विषयों का चिंतन करने वाला दंभाचारी है। अपने पूर्व जन्मों का संस्मरण सुनाते हुए पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि गत जन्म में उनकी निवृत्ति हो चली थी, किंतु मन में दो एक इच्छाएं शेष थीं कि शादी ब्याह क्या होता है और लोग गांजा पीकर मस्ती में भजन करते हैं, इसमें कितना आनंद है। उस जन्म में इच्छा रहने पर भी न तो विवाह किया और न गांजे का स्पर्श ही किया, किंतु मन में एक कौतूहल था, इसलिए जन्म लेना पड़ा। भगवान ने थोड़े ही समय में शादी विवाह कराकर, दिखा सुनाकर, दो एक झड़कियां देकर साधु बना दिया। आकाशवाणी मिली कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उन तपोधन के सानिध्य में स्वल्प समय में ही साधना जागृत हो गई। भगवान रथी हो गए, योग क्षेम करने लगे। भजन के लिए जगाने, उठाने, बैठाने लगे। भोजन पर भगवान ने नियंत्रण लगा दिया, यह खाओ यह न खाओ। जागरण शयन संतुलित कर दिया। सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। जैसे कोई अपना गड़ा धन पा जाए, योग की विभूतियां मिलने लगीं, रत्न प्रकट होते गए। उस जन्म में पूज्य श्री ब्रह्मचारी ही तो थे।
संयम के पक्के थे, फिर भी जन्म लेना पड़ा। कुतर्क शांत होता है ब्रह्माचरण से, मन सहित इंद्रियों को समेटकर ब्रह्म चिंतन में लगने से। ब्रह्माचरति स ब्रह्मचारी, आंखें दूसरा न देखें, कान दूसरा न सुने, कानों से विषयोत्तेजक बातें सुनकर, आंखों से उत्तेजक दृश्य देखकर शरीर को बचाए रखना सर्प के मुख में उंगली डालकर बचने के समान है। ब्रह्माचरण से, सतत चिंतन से सकलेंद्रिय संयम सध जाता है, उसी से विशुद्ध ब्रह्मचर्य की अवस्था आती है। ब्रह्मचर्य में स्थिति दृढ़ होने पर वीर्य लाभ, सामर्थ्य का लाभ होता है। आत्मा का विलुप्त पराक्रम प्रकट होने लगता है। जिस मन को हठ से भजन में लगाना पड़ता था, सहज ही भजन में लगने की सामर्थ्य आ जाती है। विघ्नों के आने पर भी वह पीछे नहीं हटता। मीरा पीछे नहीं हटी। जहर का प्याला, शूली की शैया भी उसे विचलित न कर सके। प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया गया, समुद्र में डाला गया, हाथियों से कुचलवाया गया, विघ्न आए और निकलते चले गए। साधक में अपने ध्येय पर अडिग रहने की सामर्थ्य आ जाती है। अब उसे प्रयास पूर्वक मन को नहीं लगाना है। नोट: सकलेंद्रिय संयम में भी जननेंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य की अनिवार्य शर्त है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि गृहस्थों द्वारा इस संयम में भूल चूक होने पर भगवान क्षमा कर देते हैं, किंतु साधु वेश में ऐसी भूल हो जाने पर भगवान कभी क्षमा ही नहीं करते। ऐसे पतित साधक के लिए शरीर त्याग ही एकमात्र प्रायश्चित है। अब देखें अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः। अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति हो जाने पर जन्म कथनता संबोधः, पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह का अभाव या कुछ भी न रखें अपरिग्रह है। जंगल निवासी आदिवासी जनता प्रातः जीविकोपार्जन हेतु निकलते हैं। दिन भर में जो कुछ अर्जित किया उससे येन केन प्रकारेण उदरपूर्ति ही कर पाते हैं। उनके घर खुले हैं, जमीन पर शयन, संग्रह के नाम पर एल्यूमिनियम के 2-1 पिचके हुए बर्तन, सब के सब अपरिग्रही। पूर्व जन्म तो दूर की बात है, कल क्या बीतेगी इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। सम्राट होते हुए भी राजर्षि जनक अपरिग्रही थे। अपरिग्रह वस्तु संग्रह से उतना संबंधित नहीं है जितना चिंतन से। चिंतन इतना उन्नत हो जाए कि उसके द्वारा नवीन संस्कारों का संग्रह ना हो। नवीन संस्कारों का संग्रह तो होता नहीं, फिर भी चित्त में पुराने संस्कारों के कारण विकलता बनी रहती है, जिससे भले बुरे संकल्प उठने लगते हैं। उस अवस्था में साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्व जन्मों के कितने संस्कार शेष थे, उनका निदान और कब तक उनसे निवृत्ति होगी इसका ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार यम में स्थिति का परिणाम बताकर महर्षि नियमों के आचरण का फल बताते हैं। नियम 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनमें से प्रथम है शौच। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा बलवती होती है। शौच का अर्थ शरीर की सज्जा, केश विन्यास या प्रसाधन नहीं है। इससे शरीर के अंगों के प्रति वैराग्य की भावना का उदय नहीं होता, प्रत्युत यह ममत्व का ही परिचायक है। कुछ लोगों ने दिन में कई बार स्नान इत्यादि को शौच की संज्ञा दी है, किंतु संतों ने कायिक स्वच्छता को बहुत महत्व प्रदान नहीं किया। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। भजन मन से होता है। यह मुख्यतः मानसिक क्रिया है। शरीर को सजाने संवारने से उसका प्रयोजन नहीं है। हमारे गुरु महाराज 6-6 महीने 1-1 वर्ष तक स्नान नहीं करते थे। सदा श्वास में सुरत लगाकर बेगम अर्थात निश्चिंत रहते थे। कोई पूछता तो वह कहते, जब कोई कष्ट नहीं है, नहाने धोने में अकारण समय क्यों नष्ट करें। फिर भी देखने से अनुमान भी नहीं होता था कि इन्होंने स्नान नहीं किया। शौच का अर्थ है मन की शुद्धि,
जिसके पालन में अंतःकरण की पवित्रता, मन, दृष्टि, श्रवण, वाणी इत्यादि सर्वत्र पवित्रता आ जाए, शरीर का भान ही न रहे, सुरत चिंतन में लगी रहे। इससे स्वांगों में विरक्ति आ जाती है और परैह असंसर्गः, दूसरों के संसर्ग से दूर रहने की क्षमता आ जाती है। पूज्य महाराज जी जब चिंतन में बैठते थे, कोई आकर उनके पास बैठता, पूज्य चरण बतलाते थे, मन करता था कि यह कितना शीघ्र उठकर चला जाता। क्रमशः लोग दूर होने लगे, दूसरों से असंग रहने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है, स्नान किया है या नहीं भान ही नहीं रहता, शौच से कुछ अन्य क्षमताओं का विकास भी होता है। सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च। और इसके अतिरिक्त अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, मन सहित इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। अंतःकरण शांत और चिंतन में प्रवाहित होने की क्षमता वाला हो जाता है। चिंतन में अनुरक्ति देखकर मन में प्रसन्नता बढ़ती है, चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण में निर्मलता आ जाती है, क्योंकि अंतःकरण की धुलाई ही शौच है। अब दूसरा नियम संतोष देखें। संतोषादनुत्तम सुखलाभः। संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है। ऐसा सुख मात्र परमात्मा में है। संतोष की पराकाष्ठा में उन प्रभु से तोष मिलने लगता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। इस आनंद सिंधु की एक बूंद से त्रैलोक्य तृप्त हो जाता है। परिस्थितियों से समझौता संतोष नहीं है। संतोष से कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि जब सम उस परमात्मा का तोष मिल गया तो कामना भी किसकी करें। आगे ऐसी कोई सत्ता नहीं जिसकी स्पृहा हो सके। अब तप का सर्वोपरि परिणाम बताते हैं।